गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से हम सब पढ़ेंगे लूसेंट के सामान्य हिंदी को और चैप्टर वाइज हिंदी के सभी भागों को हम लोग पढ़ेंगे। आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हिंदी भाषा तथा उसके कुछ मुख्य तथ्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। यहाँ पे हम सब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आज के लिए पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? 4 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर। इन्हीं 4 ऑप्शन से आपको बताना है आंसर। पहला ऑप्शन है भारोपीय, दूसरा द्रविड़, तीसरा ऑस्ट्रिक और चौथा है चीनी तिब्बती। तो हम लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ऑप्शन को पूरा न पढ़ के सिर्फ आंसर की बात करेंगे। तो पहले प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा भारोपीय। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये भारोपीय परिवार की भाषा है। दूसरा प्रश्न, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वह हिंदी। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो इसके ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी बोली या भाषा जो है वह हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। पहला ऑप्शन है कन्नौजी, दूसरा बांगुर, तीसरा अवधी और चौथा तेलुगु। तो तेलुगु जो है वह हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती। पांचवा प्रश्न, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रज भाषा जो है वह काव्य भाषा के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? तो ये राजभाषा होगा, न कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा में नहीं रखेंगे, राजभाषा के रूप में रखेंगे। सातवां प्रश्न, ढूढ़ाड़ी बोली कहाँ की है? तो ढूढ़ाड़ी बोली जो है वह आपका है पूर्वी राजस्थान की। आठवां प्रश्न, ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? तो इसका आंसर होगा पुरानी बांग्ला। पुरानी बांग्ला जो भाषा है वह ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। नौवां प्रश्न है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि की बात अगर की जाए कि कौन कौन सी जो भाषाएं हैं वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, तो ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पे मराठी भाषा जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा हिंदी भाषा की भी लिपि जो है वह देवनागरी है, याद रखेंगे। हिंदी भाषा की लिपि भी देवनागरी है, मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि एक मनई के दुई बेटवे रहिन, वो माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमरा बखरा लागत होय तवन हमका दैद। यह अवतरण हिंदी के किस बोली में है? अर्थात ये जो भाषा है, बोली है, यह कौन सी बोली में है, कौन सी भाषा में है? ये आपको, जैसे इंग्लिश का भाषा तो है नहीं, पंजाबी है नहीं, तो है क्या? भोजपुरी है या अवधी या कन्नौजी
या खड़ी बोली। तो ये भाषा आपकी है अवधी भाषा। ये इस प्रकार की भाषाओं को कहा जाता है अवधी भाषा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जो पाली भाषा है वह संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा कही जाती है। क्योंकि हिंदी का विकास का क्रम अगर देखा जाए तो सबसे पहले संस्कृत भाषा का जन्म हुआ, उसके बाद पाली, फिर प्राकृतिक और फिर अपभ्रंश भाषा आती है। तो यहाँ पे संस्कृत भाषा की जो अपभ्रंश भाषा है वह पाली भाषा है। 12वां प्रश्न, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर जो भारतीय भाषाएं हैं इनका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पहले भी आपको बताया जा चुका कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? तो ये खड़ी बोली वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है। प्रश्न नंबर 15, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, अर्थात छत्तीसगढ़ी जो बोली है वह किस क्षेत्र में बोली जाती है या किस क्षेत्र की बोली है? तो यह पूर्वी हिंदी की बोली है। ये जो भाषा है वो यह है पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? अर्थात पश्चिम भारत में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? बुंदेलखंडी तो बोली जाती है, ब्रजभाषा भी बोली जाती है, कन्नौजी भी पश्चिमी हिंदी की भाषा है, जबकि बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की भाषा या बोली नहीं है। ये नेट जीआरएफ में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो राजभाषा से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में बताए गए हैं? तो ये बताए गए हैं अनुच्छेद 343 से 351 तक में। 18वां प्रश्न है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वह आपका है चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले तो संस्कृत भाषा आती है, तो संस्कृत का इसमें ऑप्शन है नहीं। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्रकृत, प्रकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही होगा, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और हिंदी। 20 नंबर प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21, ब्रजभाषा है कौन सी भाषा है? ब्रजभाषा तो ये तो पश्चिमी हिंदी की भाषा है। ब्रजभाषा जो है वह आपकी पश्चिमी हिंदी की भाषा है। अगला प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही आपकी बिहारी उपभाषा की बोली है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली जो है शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। 24 नंबर, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई? तो यह की गई 1956 में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम जो गठन हुआ वो आंध्र प्रदेश का हुआ।
बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली बोली का संबंध जो है वह पूर्वी हिंदी से है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऐसा कब कहा गया कि हिंदी ही हमारी राजभाषा होगी? तो ये कहा गया 14 सितंबर 1949 को। तभी तो प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 28 नंबर प्रश्न, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष जो थे वह बीजी खेर महोदय जी थे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल की गई थी। हिंदी की आदि जननी किस भाषा को कहा जाता है? तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 11 विश्व हिंदी सम्मेलन, जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया मॉरिशस में। अगला प्रश्न, कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? तो मलयालम जो है वह भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। 33 नंबर प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको बताया गया कि हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। अब अगला प्रश्न देखेंगे 34 नंबर प्रश्न। आइए देखा जाए 34 नंबर प्रश्न, विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? तो प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम पाली है। अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का युग्म है। तो पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का जो युग्म है वह है खड़ी बोली और बुंदेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी बोली का विकास हुआ? तो यह हुआ बघेली का, बघेली। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? तो सबसे पहले ब्राह्मी, उसके बाद गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि और फिर देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो ये अवधी बोली के क्षेत्र हैं। इनमें से किस बोली का विकास बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो इनमें से कहा गया किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो ये अवधी बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। 40 नंबर प्रश्न, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो ये दिया राजभाषा का। अगला प्रश्न, विभाषा किसे कहते हैं? तो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को ही विभाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस की बात की गई है, न कि अपने देश की। तो विश्व हिंदी दिवस जो है, वर्ल्ड हिंदी डे, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ईशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है उदयन भानचरित। महत्वपूर्ण प्रश्न है। 44 नंबर प्रश्न, 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देश की संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? जो देश में संवैधानिक भाषाएं थी 1950 में वह थी 14।
आज के लिए अंतिम प्रश्न। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो यह अनुच्छेद 351 में निर्धारित है। ये लूसेंट के पहले पाठ के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वे आपको करवा दिए गए। अगले वीडियो में हम लूसेंट के ही दूसरे पाठ के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करवाएंगे। और आपको पता है लूसेंट से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी शुद्धता के साथ इसमें प्रश्नों को रखा जाता है। तो आप सभी चैप्टर को बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। आपको बुक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप वीडियो को देखिए और इससे संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों को नोट भी करते जाइए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।